Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is fusion. Fusion जो है इसका मीनिंग आप मेल्टिंग भी कह सकते हैं। फ्यूजन फार्मास्यूटिकल में यूज़ होने वाला एक प्रोसेस है। आप फार्मास्यूटिकल टेक्निक्स या प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो फ्यूजन जो है इसका मीन कि आप इसको मेल्टिंग भी कहते हैं। मेल्टिंग आप जानते हैं किसी चीज़ का पिघलना या वो प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड चीज़ अपने लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। द प्रोसेस इन विच सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज़ कॉल्ड फ्यूजन और मेल्टिंग। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। फ्यूजन की अगर आपको डेली लाइफ से एग्जांपल दे दूं तो एग्जांपल है बटर की। घर में आप ब्रेकफास्ट में डेली बटर यूज़ करते हैं। बटर जो है मक्खन, इसको जब आप हीट प्रोवाइड करें तो ये सॉलिड सेमी सॉलिड मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड ऑयल में। ये एग्जांपल है फ्यूजन या मेल्टिंग की। तो ये प्रोसेस फार्मास्यूटिकल प्रोसेस हम डिफरेंट मटेरियल की मेल्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में, मेडिसिन्स की मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादातर जितने भी आपके सॉलिड सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म जैसे ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पेस्ट, जेल्स वगैरह हैं, उनको बनाने के लिए आप ये फ्यूजन प्रोसेस यूज़ करेंगे। तो हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन इसकी है द प्रोसेस बाय विच द सॉलिड्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड विदाउट द ऐड ऑफ एनी सॉल्वेंट इज़ कॉल्ड फ्यूजन। इनके ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई ठोस चीज़ अपने माया में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि आपने उसको कन्वर्ट लिक्विड में किसी एन अदर लिक्विड या सॉल्वेंट को ऐड करके नहीं करना, बल्कि आपने उसको हीट प्रोवाइड करनी है। जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो एक पॉइंट पे उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट आएगा, नुक्ता पिघलाओ, और उस पर वो पिघलना शुरू कर देगा, यानी सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। इसको आप फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्यूजन की एन अदर डेफिनेशन जो है वो आप वाइट बोर्ड पे देख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग सॉलिड्स अंटिल दे मेल्ट। ऐसा प्रोसेस जिसमें आप सॉलिड्स को इस हद तक हीट करते हो जब तक वो पिघल ना जाए, जब तक वो मेल्ट ना हो जाए, इस प्रोसेस को आप फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, फ्यूजन जो है इसकी दो डेफिनेशंस बता दी आपको। द प्रोसेस बाय विच द सॉलिड्स गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड्स विदाउट द ऐड ऑफ एनी सॉल्वेंट और द प्रोसेस ऑफ हीटिंग सॉलिड अंटिल दे मेल्ट। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म की प्रिपरेशन में ऑइंटमेंट, क्रीम्स और पेस्ट की प्रिपरेशन में आप वहीकल बेस यूज़ करते हो जो कि सॉलिड और सेमी सॉलिड वहीकल होता है। जैसे कि आपके पास मुख्तलिफ वैक्सीज हैं, वूल फैट है, सॉफ्ट पैराफिन है। तो ये बेस जिसको आपने जब इनकॉर्पोरेट करना होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट या अदर एक्सिपिएंट्स में, ऑइंटमेंट, क्रीम या पेस्ट बना रहे हैं, तो उस वक्त आपको इस बेस को मेल्ट करना होता है, उसको आप फ्यूजन कहेंगे। मीन के बेस को जब आप हीट करेंगे तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगी, फिर आप इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट वगैरह की इनकॉर्पोरेशन कर देंगे। तो ये फ्यूजन प्रोसेस सेमी सॉलिड और सॉलिड की प्रिपरेशन में यूज़ होता है। होता क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसमें आप किसी सॉलिड्स को उसके लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि आपने कोई अनदर सॉल्वेंट और लिक्विड यूज़ नहीं करना। ठीक है, आपने हीट यूज़ करनी है और उस सॉलिड को उसके लिक्विड में कन्वर्ट कर देनी है। और दूसरी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग सॉलिड अंटिल दे मेल्ट। किसी सॉलिड को इतना हीट करना कि उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाए और वो मेल्ट हो जाए, यानी वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसको आप फ्यूजन कहेंगे। ठीक है, तो आप प्रोसेस क्या होता है, इस प्रोसेस में आप करते क्या हो, आप क्या करते हो कि आप डिफरेंट सब्सटेंसेस किसी भी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म जैसे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, ऑइंटमेंट या पेस्ट या बना रहे हैं, या स्पॉजिटरीज़ में सॉलिड डोजेज फॉर्म, स्पॉजिटरीज़ में आपने बेसिस पढ़ी हैं। तो जब आप बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि ऑल द इंग्रेडिएंट और ऑल द सब्सटेंसेस आर मेल्टेड टुगेदर। क्या करेंगे कि तमाम सब्सटेंस आप लेंगे, तमाम सब्सटेंसेस
तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं फार्मूलेशन के वो आप लेंगे और उनको इकट्ठा मेल्ट करेंगे। ठीक है, अब इकट्ठा मेल्ट करने में दो कंडीशंस दिखाई गई हैं, नंबर 1 ये है और नंबर 2 ये है। नंबर 1, द सब्सटेंसेस विद द हायर मेल्टिंग पॉइंट आर हीटेड फर्स्ट एंड वाइस वर्सा। इसका क्या मतलब है कि हीट तो आप करेंगे, हीटिंग की क्या कंडीशन है कि वो सब्सटेंसेस जिनका मेल्टिंग पॉइंट हायर है, आपको पता है कुछ सब्सटेंसेस बहुत जल्दी पे मेल्ट हो जाते हैं, कुछ सब्सटेंसेस स्लोली मेल्ट होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका मेल्टिंग पॉइंट हायर है जो बाद में मेल्ट होंगे, उन सब्सटेंसेस को आपने पहले ही डोजेज फॉर्म बनाते वक्त फ्यूजन प्रोसेस से गुजार देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि वो सब्सटेंसेस जिनका मेल्टिंग पॉइंट लोअर है, मीन के जो जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं, उन सब्सटेंसेस को आपने बाद में इन सब्सटेंसेस के अंदर ऐड करना है और उस फार्मूलेशन के फ्यूजन या मेल्टिंग करनी है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि वो सब्सटेंसेस जिनका मेल्टिंग पॉइंट हायर है उनको आप पहले ऐड करेंगे और उनको फ्यूजन के प्रोसेस से गुजारेंगे, और ऐसा सब्सटेंसेस जिनका मेल्टिंग पॉइंट लोअर है उनको आप बाद में फ्यूजन के प्रोसेस से गुजारेंगे। क्यों? ताकि एक्सेसिव हीटिंग ना हो, फार्मूलेशन जो है उसकी डिकम्पोजिशन ना हो, डोजेज फॉर्म आपकी डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, नंबर 2 जो कंडीशन है वो ये है कि आपने जब हीटिंग करनी है, क्योंकि प्रोसेस सिर्फ हीट करना है और मेल्ट करना है, तो उस प्रोसेस में आपने हीट लबाइल एंड वोलेटाइल कंपोनेंट्स मस्ट बी एडेड एट लास्ट। तो आपने क्या करना है कि हीट लबाइल कौन से होते हैं? हीट सेंसिटिव मटेरियल। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हीट पे डिकम्पोज होकर अपनी नेचर ही चेंज कर देते हैं, उनका जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या थेराप्यूटिक इफेक्ट होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हीट लबाइल सब्सटेंसेस को और वोलेटाइल कंपोनेंट्स, क्योंकि आपको पता है हीट पे वोलेटाइल कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट जो रूम टेम्परेचर पे एवेपोरेट हो जाते हैं, तो हीट लबाइल और वोलेटाइल कंपोनेंट्स को आपने अगर हैं आपकी फार्मूलेशन में, तो इन इंग्रेडिएंट्स को आपने जब फ्यूजन प्रोसेस करना है तो एंड पे रखना है। वजह क्या है कि हीट लबाइल सब्सटेंसेस आपको पता है ज़्यादा हीट दी, एक्सेसिव हीट पे अपनी जो है नेचर चेंज कर देंगे, इनकी डिकम्पोजिशन हो जानी है, और वोलेटाइल जो कंपोनेंट्स हैं उनकी वोलेटलाइजेशन हो जानी है, उन्होंने एवेपोरेट हो जाना है और पीछे आपके पास कुछ भी नहीं रहना। तो इसलिए आपने ये ख्याल करना है कि दो कंडीशंस हैं इस मेल्टिंग की, फ्यूजन प्रोसेस की, कि वो सब्सटेंसेस जिनका मेल्टिंग पॉइंट हायर है उनको आप पहले ऐड करेंगे और वो सब्सटेंसेस जिनका मेल्टिंग पॉइंट लोअर है उसको बाद में ऐड करेंगे। और इसके अलावा हीट लबाइल और वोलेटाइल कंपोनेंट्स को आप लास्ट पे ऐड करेंगे फार्मूलेशन में फ्यूजन प्रोसेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जब आप इनकी मेल्टिंग कर लेंगे, ये मेल्ट हो गए यानी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट जो आप प्रोसेस करोगे वो क्या करोगे? देन कूल्ड विथ स्टीयरिंग। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे कि इनको आप ठंडा करोगे। ठंडा करने के बाद आप इनकी ठंडा इस तरह करोगे कि साथ साथ आप इनकी शेकिंग, एजिटेशन या स्टीयरिंग में हिलाते रहेंगे, उनको कंटिन्यूसली आपने स्टीयरिंग करनी है और उनको कूल डाउन कर लेना है। जब सब सांस कूल डाउन होंगे तो आपके पास जो है फाइनल प्रोडक्ट इट इज़ ऑब्टेन्ड, आपके पास जो आप डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, वो जो है आपके पास आ जाएगा।